Hello, my dear students. In this video, we are going to start the fourth lesson of our maths, altitudes and medians of a triangle. Altitudes and medians. ट्रायंगल का अल्टीट्यूड और मीडियन के बारे में. व्हाट यू मीन बाय ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड का दूसरा नाम है हाइट. ओके, ऑल्टीट्यूड के बारे में पहले हम देखते हैं कि क्या ऑल्टीट्यूड है, किसे ऑल्टीट्यूड कहते हैं और किसको मीडियन कहते हैं. ओके, चलो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं पहले, ऑल्टीट्यूड और मीडियन. So what is the difference between an altitude and the median? To show that, I have drawn here two triangles. Okay, here I will show you altitude and here I'll show you the medians. Altitude, altitude means the perpendicular segment. परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री. जो सेगमेंट 90 डिग्री क्रिएट करेंगे वो ऑल्टीट्यूड होगा. मीडियन क्या होता है? जो सेगमेंट साइड के हाफ हाफ करते हैं वो मीडियन होगा. दोनों में का मेन फ़र्क ये है. द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन. ऑल्टीट्यूड इज द सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स. ध्यान देना, ऑल्टीट्यूड इज द सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है? ये पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं. ये अनदर वर्टेक्स, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज द थर्ड वर्टेक्स. सो एक ट्रायंगल को तीन वर्टेक्स है, वर्टाइसेस है, सॉरी, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टाइसेस. तो ये एक वर्टेक्स, वर्टेक्स ए, vertex B and vertex C. The point A, point B and point C are the vertices of this triangle. And here point P, point Q and point R the vertices of point R are the vertices of triangle PQR. Okay. Now I am talking about the altitude now. Altitude otherwise height. Altitude otherwise height. Altitude means the segment drawn from the vertex. वर्टेक्स में से हम ड्रॉ करेंगे एक सेगमेंट को एंड दैट सेगमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड. सपोज सी दिस इज वर्टेक्स ए. व्हाट इज द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस वर्टेक्स? इस वर्टेक्स के सामने का साइड कौन है? बी सी. सामने के साइड जब बोलेंगे तो पॉइंट ए उसमें आएगा ही नहीं. देखो दूसरा दोनों पॉइंट आया बी सी. बी सी साइड, this side is opposite to A. In the same way, AC, this side, AC is opposite to the vertex B, and AB side is opposite to the vertex C. Here, QR side QR is opposite to vertex P. Side PQ is opposite to the vertex R. Side PR is opposite to the vertex Q. Okay, so एक वर्टेक्स में से उसके सामने के साइड, ऑपोजिट साइड, दैट मीन्स ये BC, एक सेगमेंट बनाएंगे. जो सेगमेंट सामने के साइड को यानी यहाँ पर BC, उसको 90 डिग्री बनाएंगे, यानी उस पर जाकर 90 डिग्री क्रिएट करेंगे या इस साइड को परपेंडिकुलर रहेगा, उसे हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं. देखो मैंने ये वर्टेक्स में स्केल रखी, वर्टेक्स ए पे स्केल रखी, वो स्केल मेरे BC पे से गुजर कर जा रहा है, बराबर है. वर्टेक्स ए से लाइन सेगमेंट बनाने जा रही हूँ, BC से होकर BC पे आके टच करना है, वो भी कितने डिग्री में? 90 डिग्री. इफ़ आई ड्रॉ लाइक दिस, मैंने अगर इस तरह ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा. आप ध्यान दे सकते हैं बच्चा, ये देखो ऐसा और ऐसा जा रहा है. इट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल. ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है, देखो ये लाइन को मैं पेन से वापस दिखा रही हूँ. यहाँ से इस तरह जाएंगे, इट विल बी एन ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, आप थोड़ा इस तरह रखें तो वो भी ऑब्ट्यूस एंगल. देखो इस तरह आएगा और ऐसा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑब्ट्यूस एंगल. ये बाय मिस्टेकली ड्रॉ हो गया, माई इंटेंशन वॉज नॉट टू ड्रॉ दे. ओके, अगर समझो आपने इस तरह लिखा, इस तरह अगर स्केल रखे तो क्या होगा? यहाँ से इस तरह आएगा. जो एंगल है यहाँ से ऐसा आएगा. इट्स एन एक्यूट एंगल. अभी भी वो क्या नहीं बना? 90 डिग्री. सो यू हैव टू कीप इट स्ट्रेट. इस ये जो लाइन है ट्रायंगल के, इसके साथ करेक्ट एल शेप बनना चाहिए. बन रहा है ना? तो दैट सेगमेंट इज एन ऑल्टीट्यूड. उस सेगमेंट को हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं. वंस अगेन, ये देखो वर्टेक्स में से सामने के साइड को
जो 90 डिग्री बनाएंगे. दिस साइड क्रिएट्स करेक्ट एल शेप. यहाँ पे एल शेप बनता है, ये एंगल के साथ 90 डिग्री क्रिएट करता है. इफ़ यू चेक विद द प्रोट्रैक्टर यू कैन अंडरस्टैंड दैट. देखो प्रोट्रैक्टर लिया मैंने, इस पॉइंट में रखा नीचे बीसी पे, जहाँ पर ये पॉइंट, ओके. और आप चेक कर सकते हो वो लाइन करेक्ट 90 डिग्री से होकर ही जा रहा है, बराबर है. तो दिस इज एन ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना दिया, हाँ बोला कि रफली एक अल्टीट्यूड बना लो, तो रफ अल्टीट्यूड बनाने के लिए क्या कर देते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे. ट्रायंगल बनाने के बाद कैसा भी एक लाइन खींच दी. बिल्कुल गलत. क्या करना होगा, इस साइड के साथ 90 डिग्री बनना चाहिए. दैट विल बी एन अल्टीट्यूड. ओके. आप जब ये ड्रॉ करोगे तो ये लाइन उधर नहीं होना है, बिकॉज बाय मिस्टेक लेटर मीन्स व्हेन आई वाज शोइंग यू, इफ वी ड्रॉ लाइक दिस, तो बाय मिस्टेकली वो प्रेस हो गया तो लाइन खींचा, ये अनवांटेड है. ओके. ट्रायंगल और इसका परपेंडिकुलर, दैट इज ऑल्टीट्यूड. हाउ कैन यू शो दैट इट इज़ एन ऑल्टीट्यूड. आप कैसे ये शो करेंगे ना, दिखाएंगे एक ऑल्टीट्यूड है. क्या करना है आपको, यहाँ पे एक बॉक्स साइन डालना है. ये बॉक्स साइन कहता है कि इट इज़ 90 डिग्री हियर. समझ रहे हो, ये 90 डिग्री. यू कैन पुट दिस साइन हियर और हियर. ये साइड में भी बना सकते हो, ये साइड में भी. एट ए टाइम बोथ द साइड्स प्लीज डोंट मेक. इससे कोई रॉन्ग नहीं होता, अच्छा नहीं दिखता है, दैट्स इट. ये साइड में भी बना सकते हैं लेकिन मत बनाइए. बनाने पर क्या होगा, कुछ अजीब लगता है देखने में. उसके अलावा कोई मिस्टेक्स नहीं है. यू कैन ड्रॉ बट ओके इफ़ यू वांट. सो ये जो एंगल ए, यहाँ पे हम ऑल्टीट्यूड को एक नाम दे देते हैं, ए डी बना लेते हैं. ठीक है. ऑल्टीट्यूड ए डी, ए से डी तक. ऑल्टीट्यूड ए डी में, ए डी की वजह से एंगल ए डी सी 90 डिग्री हुआ, एंगल ए डी भी 90 डिग्री हुआ. समझ रहे हो. तो इसका मतलब सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर बन गया साइड बी सी को. साइड बी सी को सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर हुआ, इसीलिए ए डी इज द ऑल्टीट्यूड. देयरफॉर सेगमेंट ए डी इज ऑल्टीट्यूड. बिना 90 डिग्री बने ऑल्टीट्यूड नहीं बनता बच्चा, ध्यान देना. ओके. व्हेनेवर यू आर आस्क्ड to draw an altitude roughly, you have to do one thing. First you have to draw a triangle and an altitude from any of the vertex. कोई भी वर्टेक्स में से. यू कैन डू फ्रॉम हियर ऑल्सो, यहाँ से 90 डिग्री क्रिएट करने जैसा. और अदरवाइज यू कैन ड्रॉ अ फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट सी ऑल्सो. सी से ड्रॉ करोगे तो ए बी पे जाके रुकेगा, बी से ड्रॉ करोगे तो ए सी पे जाके रुकेगा, ए से ड्रॉ करोगे तो बी सी पे आकर रुकेगा. ओके. बट आफ्टर ड्रॉइंग इट शुड लुक लाइक 90 डिग्री. मेन बात तो वो 90 डिग्री जैसा दिखना मांगता है, यानी कि स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री वाला एंगल लगना चाहिए. ओके. एल शेप आना चाहिए. दूसरी बात, आप ड्रॉ करने के बाद यू हैव टू मार्क दिस बॉक्स टू शो दैट इट इज 90 डिग्री. ओके. In this way we can draw three altitudes of a triangle. How? Three. Actually मैं एक ही बनाकर इधर दिखा रही हूँ क्योंकि मैं पूरे मैसअप करना नहीं चाहते, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, इसके लिए एक ही फिलहाल बना रही हूँ. बट यू कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो. इस तरह भी बना सकते हैं, पर इतना ध्यान देना कि ये एंगल के, ये साइड के यहाँ पर कंप्लीट 90 डिग्री हो. ओके. एकदम एल शेप हो. और यू कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो. यहाँ पे से मैं ऐसा ड्रॉ करूँ तो ये टेढ़ा है, देखो एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा. सो आई हैव टू मूव अगेन, मूव अगेन, मूव अगेन, अगेन 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 अगेन. स्टिल इट इज नॉट अ परफेक्ट 90 डिग्री, समवॉट. यस, नाउ इट कैन बी अ 90 डिग्री लाइन. अंडरस्टूड. सो इस तरह हम 3 ऑल्टीट्यूड बना सकते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट मीडियन. ओके. चलो मीडियन का परिचय लेते. क्या है मीडियन. मीडियन मैंने बोला एम फॉर मीडियन, एम फॉर मिड पॉइंट. एक चीज़ का याद रखना, एम फॉर मीडियन, एम फॉर यस मिड पॉइंट. सो आई एम ड्रॉइंग अ मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स पी. मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट. मीडियन एक लाइन सेगमेंट है विच जॉइंस द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड. पी का ऑपोजिट साइड, पी वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड कौन सा है, क्यू आर. तो पी वर्टेक्स में से स्टार्ट होकर या कोई भी एक वर्टेक्स में से स्टार्ट होकर उसके सामने का साइड हियर क्यू आर, उसके मिड पॉइंट में आना चाहिए. यहाँ पे मिड पॉइंट में नहीं, यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट करना चाहिए, यहाँ पर मिड पॉइंट में आना चाहिए.
So first of all, we have to see the midpoint of the side QR. So while drawing the median, first of all take the midpoint. So आप अंदाज लगा सकते हैं, अगर रफ फिगर के लिए तो आपको क्लियरली पता चलेगा, इधर एक पॉइंट डालोगे तो वो मिड पॉइंट थोड़ी नहीं रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कम है, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है, तो मिड पॉइंट यानी दोनों तरफ का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अगर आपके पास मेशर है तो यू कैन टेक, यहाँ पे कुछ 5.5 रुके हुए हैं, तो 2.5 से और थोड़ा सा देखो, यहाँ पर फिर भी ये छोटा, ये कम लग रहा है, तो और एक पॉइंट इस तरफ ले लिया, ये तो ये रफ फिगर है मेरा, तो ये अंदाज मैंने लगाया कि दिस कैन बी द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर का मिड पॉइंट ये पॉइंट हो सकता है। सो आई एम गिविंग द नेम एस, ये मिड पॉइंट को एस नाम दिया। नाउ आई हैव टू जॉइन द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट, वर्टेक्स और मिड पॉइंट को जोड़ना है। देखो बच्चा कितना फ़र्क है दोनों में, यहाँ पर वर्टेक्स को किसके साथ, कोई पॉइंट के साथ नहीं जोड़ना था, ये साइड के लिए 90 डिग्री बनाने का जैसा एक सेगमेंट बनाने का था, तो एकदम एल शेप आ जाए। और यहाँ पर बात वैसी नहीं है, पहले आपको ऑपोजिट साइड का कौन से वर्टेक्स में से आप बनाना चाहते हैं, पी में से बनाना चाहते हैं, तो उसका ऑपोजिट साइड क्या है, क्यू आर, उसका मिड पॉइंट ढूंढो। मिड पॉइंट का मतलब होता है दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस लगना चाहिए। अगर आपके पास ये 4 सेंटीमीटर था तो आप 2 के उधर डॉट डालते, आपके पास ये 5 है तो आप 2.5 के उधर डॉट डालते, आपके पास ये लाइन 8 है तो आप 4 के वहाँ पे डॉट डालते, तो दोनों हिस्सा इक्वल होगा, दैट मीन्स दैट इज़ द मिड पॉइंट। तो वर्टेक्स को मिड पॉइंट के साथ आपको जोड़ देना है, दैट इज़ द मीडियन। ओके, सो हियर व्हाट विल बी राइट इज, so here we will write S is the midpoint, point S is the midpoint of side QR, side QR का midpoint है point S, therefore segment PS is a median, PS एक मीडियन बन गया। क्यों मीडियन बन गया, क्योंकि वर्टेक्स में से मिड पॉइंट में आया है लाइन, इसलिए वो लाइन को मीडियन कहते हैं। सो दिस इज द ऑल्टीट्यूड एंड दिस इज द मीडियन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग्स और difference in the meanings of altitude and median. Okay, now let's study deeply, yeah, study more about altitude and median. Before that I want to say that you can draw 3 medians also. एक ट्रायंगल में आप 3 मीडियन भी बना सकते हैं, 3 ऑल्टीट्यूड भी बना सकते हैं। 1 मीडियन वी हैव ड्रॉन हियर फ्रॉम द वर्टेक्स P to the opposite side of QR. The other median you can draw from the vertex Q to the midpoint of PR, and the last third median can be drawn from the vertex R to the midpoint of segment PR. Okay, so now the definition of altitude is given. The perpendicular segment drawn from a vertex of a triangle on the side opposite to it is called an altitude of a triangle. What I have written here, the perpendicular segment I have explained to you, drawn from the vertex, vertex में से draw करने वाले perpendicular segment, किधर के लिए draw करने वाले, on the opposite side of that vertex, वो वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड में, उसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड। आप कितने ऑल्टीट्यूड्स बना सकते हैं एक ट्रायंगल में, दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। देयर वी कैन ड्रॉ 3 ऑल्टीट्यूड्स, एक ट्रायंगल में 3 ऑल्टीट्यूड्स बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया और उसके नाम दे देते हैं ABC, यू कैन नेम एनीथिंग, एनी 3 अल्फ़ाबेट्स यू कैन यूज़। ABC ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल में देखो मैं A से वर्टेक्स A में से BC पे एक ऑल्टीट्यूड बनाने जा रहा है, तो 90 डिग्री देखना पड़ेगा, इसे रख के नहीं बना सकते हैं, ये याद रखना। आपने अगर टेढ़ा रख के बना लिया तो आपका रॉन्ग होगा, इट शुड बी स्ट्रेट डाउन, बराबर। तो यहाँ से वर्टेक्स में से स्ट्रेट डाउन और कोई भी एक तरफ 90 डिग्री का मार्किंग कर सकते हैं। सो AP इज 1 ऑल्टीट्यूड, ये एक ऑल्टीट्यूड है ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स B, सॉरी A, वर्टेक्स A में से ड्रॉ किया हुआ।
आई कैन ड्रॉ मोर वर्टेक्स, सॉरी मोर ऑल्टीट्यूड्स लाइक दिस। तो मैंने सी पे से एक और ऑल्टीट्यूड बनाया, ओके, यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट करने जैसा, तो दूसरा ऑल्टीट्यूड बन गया। अभी बी पे से मैं और एक ऑल्टीट्यूड बना सकते हैं, टेढ़ा नहीं, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री क्रिएट होना चाहिए। बी पे से और एक ऑल्टीट्यूड बनाया, सी में से जो ऑल्टीट्यूड गया इसको सी क्यू नाम रखें, ये थोड़ा सा, और बी में से जो ऑल्टीट्यूड गया इसको बी आर नाम रखें, ओके। तो ये तीनों अल्टीट्यूड देखो एक ही पॉइंट से जाता है, तीनों अल्टीट्यूड एक ही एक पॉइंट से होकर जाता है, चाहे वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, या फिर स्केलिन ट्रायंगल हो, सभी के ऑल्टीट्यूड्स, तीनों ऑल्टीट्यूड एक पॉइंट से होकर जाएगा। इसलिए कहते हैं ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉनकरेंट। ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉनकरेंट। एक ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड्स कॉनकरेंट होते हैं, और ये तीनों अल्टीट्यूड्स एक पॉइंट से गया, उस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी तीनों जहां पर मिला, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को कहते हैं ऑर्थोसेंटर, और इसको डिनोट करता है पॉइंट ओ से, ऑर्थोसेंटर। समझ रहे हो, एक ऑल्टीट्यूड के, सॉरी एक ट्रायंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से जाता है, और उस पॉइंट को ऑर्थोसेंटर कहते हैं, वो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, और उसको नॉर्मली डिनोट करता है पॉइंट ओ डालकर, ओ नाम से डिनोट करता है। सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर रिटन जस्ट अबव, लेट्स सी दैट। I have read the explanation or definition of altitude for you. Still, we will once again continue that. The perpendicular segment drawn from a vertex of a triangle on the side opposite to it is called an altitude of triangle. Now, just now whatever I have explained is written over here. The point is, altitudes of a triangle are concurrent. Altitudes of a triangle are concurrent. Okay, now next point, क्या मतलब है इसका पता है ना, तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से होकर जाता है, दैट इज कंकरेंट। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड के जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस होते हैं, इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल, उसे ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर कहते हैं। जिस पॉइंट में ऑल्टीट्यूड्स जाकर मिलता है उसे पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहते हैं, और उसको ऑर्थोसेंटर बोलता है, ओके। अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कंकरेंस को ऑर्थोसेंटर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर ओ। ऑर्थोसेंटर को डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए हम कौन सा पॉइंट, कौन सा लेटर डालते हैं, ओ, पॉइंट ओ। सो दिस आर ऑल अबाउट ऑल्टीट्यूड। अभी हम देखते हैं अलग अलग ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड किधर आता है। इस ट्रायंगल में देखा ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर है, चलो चेक कर लेते हैं, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तीनों का ऑल्टीट्यूड बना लेते हैं। ऑल्टीट्यूड बनाने के बाद वो ऑल्टीट्यूड किधर मिलते हैं, दैट मीन्स देयर ऑर्थोसेंटर का पोजीशन, वेयर इट इज, दैट वी हैव टू फाइंड नाउ। सो हम अभी ऑल्टीट्यूड्स बनाया है यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, ओके। इट्स एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब सभी एंगल 90 से कम, एंगल ए बी सी यानी बी, बी एंगल 90 से कम है, 90 से ज़्यादा होता तो ऐसा खुला रहता था, दोनों तरफ ऐसा ऐसा खुला एकदम इस तरह होता था। ये भी एंगल 90 डिग्री से कम है क्योंकि ये भी क्लोज है, ओके। जस्ट इमेजिन अ बीक ऑफ अ बर्ड, बर्ड का बीक को इमेजिन करो, वो इस तरह रहेगा, इट इज़ एक्यूट एंगल, ओके। और वो ऐसा एकदम समझो इतना ही है, दैट इज एक्यूट एंगल। ऐसा ओपन हो गया तो इट इज ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। एकदम स्ट्रेट है तो 90 डिग्री, दैट यू नो, राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पर ये एंगल, ए एंगल और ये तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है,
So it is an acute angle triangle. And I have drawn here AP perpendicular to BC, BQ perpendicular to AC, CR perpendicular to AB. That means AP, BQ and CR. All these segments are altitudes of this triangle. अब ऑर्थोसेंटर है O. ऑर्थोसेंटर कहाँ पर है? ट्रायंगल के अंदर है या ट्रायंगल के लाइन के ऊपर है या ट्रायंगल के बाहर के एरिया में है? ऑर्थोसेंटर इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. इंटीरियर मीन्स अंदर, ट्रायंगल के अंदर है. आई विल शो यू परफेक्टली. नाउ इट इज सीन, इट कैन बी इजीली विजिबल. ओके, सो एक अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर ट्रायंगल के इंटीरियर में होता है, ट्रायंगल के अंदर होता है. ओके, ट्रायंगल के अंदर. नाउ लेट्स ट्राई द राइट एंगल्ड ट्रायंगल. यहाँ एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाया हुआ है. हाउ कैन इट बी अ राइट एंगल ट्रायंगल? बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री. कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है तो इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. अभी इस राइट एंगल ट्रायंगल में वर्टेक्स ए में से बीसी को एक परपेंडिकुलर बनाने का है. ए वर्टेक्स में से बीसी पे आप इस तरह बनाओगे, बीसी पे तो 90 डिग्री से ज़्यादा है ये एंगल. इधर बनाओगे 90 डिग्री से तभी भी ज़्यादा है. ऐसा करते करते आप पूरे सेगमेंट में देखो, अलग अलग प्लेस में आप स्ट्रेट बना ही नहीं सकते. बनेंगे तो यही खुद है 90 डिग्री. ए वर्टेक्स में से बीसी पे 90 डिग्री यानी ए भी खुद है. इसी तरह यानी दिस इज द अल्टीट्यूड ऑन बीसी, ए बी इज द अल्टीट्यूड ऑन बीसी. ऑलरेडी बन चुके हुए. चलो सी वर्टेक्स में से ए बी पे, सी वर्टेक्स में से उसके सामने ए बी पे ऑल्टीट्यूड बना सकते हैं. नहीं, ये 90 डिग्री नहीं बनता, ये 90 डिग्री नहीं बनता. वो भी 90 डिग्री खुद कौन सा है? सी बी है. सी वर्टेक्स में से ए बी के लिए ऑल्टीट्यूड बनाने के लिए अलग नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी बन चुका हुआ है, दैट इज सी बी. मतलब ए बी इज द ऑल्टीट्यूड ऑन साइड सी बी एंड सी बी इज द अल्टीट्यूड ऑन साइड ए बी. अभी फिर किसका, कौन से साइड का अल्टीट्यूड बचा है? ए सी का अल्टीट्यूड बचा है ए सी पे. वो कहाँ से आएगा? बी में से. सो दैट वी कैन ड्रॉ. बी में रखा, ए सी पे, बी में रखते हुए ए सी की तरफ हमारा स्केल हमने रखा. टेढ़े टेढ़े ये सब नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री. यू कैन चेक वेदर इट इज 90 डिग्री. सी, ये 90 डिग्री लग रहा है. ओके, so we are drawing the altitude from this vertex to that side. और इस altitude को दूसरा नाम हम दे सकते हैं BE. चलो BE नाम दिया इस altitude को. तो एक ही altitude हम अलग बना सका, बाकी सभी altitude, बाकी दोनों altitude खुद ब खुद ट्रायंगल के साइड से. ए भी एक altitude है जो BC पे आ रहा है या ये साइड में आ रहा है. CB जो है वो दूसरा altitude है जो AB पे आके रुके हुए हैं. सिर्फ अकेले एक ही एक ऑल्टीट्यूड हम बना पाए अलग सा, दैट इज BE. वो किस पे जाकर रुके हुए? AC पे. अब बताइए AB, CB, EB ये तीनों ऑल्टीट्यूड्स कहाँ मिले? B पे. देखो एक ऑल्टीट्यूड, दूसरा ऑल्टीट्यूड, तीसरा ऑल्टीट्यूड, तीनों किधर मिल रहा है? B पॉइंट में. AB में भी B है, CB में भी B है, EB में भी B है. तो B पर आकर रुका. बराबर. तो इनका ऑर्थोसेंटर बी खुद है. ये ऑर्थोसेंटर को हम ओ डालेंगे तो बी और ओ एक ही पॉइंट हो गया. समझ रहे हो? तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर लाइज ऑन द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल. ऑर्थोसेंटर लाइज मतलब पड़ा हुआ है कहाँ पर? एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल. राइट एंगल किधर है? इधर है 90 डिग्री. बराबर. 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे है ऑर्थोसेंटर. ऑर्थोसेंटर लाइज एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल. आई विल शो यू इट प्रॉपर्ली नाउ. ऑर्थोसेंटर लाइज एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल. समझ रहे हो? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या देखा था? ऑर्थोसेंटर लाइज इन द इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर लाइज एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल. राइट एंगल के वर्टेक्स पे है. Okay, now one more triangle is left, that is as say obtuse angled triangle. यहाँ मैंने एक obtuse angled triangle बनाया. देखो obtuse angled triangle, DHI यहाँ पे. obtuse angled triangle ABC is an obtuse angled triangle because this angle is more than 90 degree. 90 से ज़्यादा है वो. ओके, चलो A से
किस पर, बी सी पे एक राइट एंगल बना लेते हैं, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ए से मैंने, ए में से बी सी की तरफ, ओ ये ऑप्टिक्स एंगल बनेगा, इधर जाओ, ये सब ऑप्टिक्स एंगल बनेगा, पीछे सरकते हैं, ये भी ऑप्टिक्स एंगल ही बनेंगे, यहाँ से टेढ़ा बनता है, ये भी टेढ़ा है, ये खुद भी टेढ़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल के लिए इस तरह बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ए से तो हम हटा नहीं सकता, तो बी सी के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि बी सी में, बी से लेकर सी तक का कोई भी जगह में आप ये स्केल लगा कर देखो, 90 डिग्री बनता नहीं है, एकदम स्ट्रेट चाहिए, स्केल टेढ़े हैं, बराबर है। स्केल कब स्ट्रेट होगा, यहाँ बाहर आने पर, तो हमारा ऑल्टीट्यूड कैसा होगा, यहाँ से इस तरफ, तो लेकिन हमारा BC तो इधर से ही शुरू है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम BC को थोड़ा पीछे तरफ एक्सटेंड कर लेंगे, BC पे यहाँ रखा और इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर रहा है, मतलब इस तरह आगे पीछे बढ़ाते हैं, तो इस तरह BC को एक्सटेंड कर लिया। ओके, नाउ ऐसा समझो कि अभी हमारा BC साइड पीछे करोगे तो ऐसा लंबा जाएगा, तो अब आप स्ट्रेट यहाँ पर ले सकते, ये सब स्ट्रेट नहीं बनते थे, लेकिन अभी देखो ये स्ट्रेट बन रहा है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर वो 90 डिग्री का अल्टीट्यूड बना लेंगे। ओके, आई विल ड्रॉ इट विद अनदर कलर, ये अल्टीट्यूड बन गया, इसको सेपरेट नाम हमें देना पड़ेगा, चलो AP नाम दे दिया, AP इज एन अल्टीट्यूड ऑन द साइड BC, बट इट विल बी, इट इज बिहाइंड BC, BC के भी पीछे हैं, वी हैव टू एक्सटेंड BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा, सो दैट द ऑल्टीट्यूड स्टैंड ऑन दैट, ऑल्टीट्यूड उसके ऊपर आके खड़े हो जाए, इसके लिए BC को हमें पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो AP इज द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A ऑन द साइड BC, अंडरस्टूड। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स C वर्टेक्स में से किसके ऊपर, AB के ऊपर, C के सामने जो साइड है AB है, बराबर है, चलो लगा के देखते हैं, C पे से AB में टेढ़ा है, टेढ़ा है, बराबर, स्ट्रेट मिल ही नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, C को तो हटा नहीं सकता, C पे से ही हमें वर्टेक्स परपेंडिकुलर चाहिए, तो AB को क्या करना पड़ेगा, AB पे बनाने का है, लेकिन AB पे जहाँ पर भी लो तो ऑप्टिक्स एंगल ही मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, AB को एक्सटेंड करेंगे जिस तरह हमने CB को एक्सटेंड किया था। सो लेट्स एक्सटेंड segment AB so that we can draw a perpendicular from C on AB. So I have kept on AB, extend it. इसको भी क्या करो आप, एक्सटेंड करो, जितना चाहिए उतना, और उससे ज़्यादा भी करेंगे कोई इशू नहीं, तो मैंने इसको और एक्सटेंड किया इस तरह, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद अभी C पे रखा, C पे रखने के बाद यहाँ से पूरा, ये बाहर का नहीं, ध्यान देना, हमारा लाइन ये है, ये भी ये लाइन है हमारा, इस लाइन में 90 डिग्री कहाँ क्रिएट होता है, ये तो ऑप्टिक्स हो गया, ये भी ऑप्टिक्स हो गया, ये भी ऑप्टिक्स हो गया, एकदम 90 डिग्री हमें लगना चाहिए, 90 डिग्री, परफेक्टली 90 डिग्री। ओके, इस तरह के इधर से ऐसा जाएगा। ओके, ये बाद में बनाते, पहले हम AC का भी देख लेते एक बार। AC साइड में किधर से जाना पड़ेगा, B से, तो वो आराम से जाएगा, क्योंकि देखो स्ट्रेट जाएगा, 90 डिग्री बराबर बनता है, तो वी कैन ड्रॉ दैट अल्टीट्यूड, उसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बराबर ना। B वर्टेक्स में से उसके सामने का साइड ये डायरेक्ट बन जाता है। चलो अल्टीट्यूड्स को सबको मैं डार्क ब्लू कलर में करती हूँ, ये देखो ये दूसरा अल्टीट्यूड बन गया, चलो इसका नाम दे देते हैं BQ। ओके, नाउ द थर्ड वन इज दिस, तो यहाँ पे से हम, मैंने ऑलरेडी बताया, हम एक्सटेंड करके रखे हुए, और इस तरह टेढ़े 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 करो, ये आई थिंक इट इज स्ट्रेट, ये 90 डिग्री लग रहा है ना, ये देखो यहाँ से 90 डिग्री एल शेप लग रहा है ना। ओके, वी कैन ड्रॉ इट, अगर हमारा लगना, यानी हमारा जो अंदाज अगर गलत निकला तो फिगर में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो ये 90 डिग्री, ओ थोड़ा सा कम ज़्यादा लग रहा है, ओके लेट इट बी। सो ये हुआ, ये परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर को हम नाम दे देते हैं CR। तो हमने तीनों परपेंडिकुलर तो बना लिया, लेकिन हमने स्टार्टिंग, मतलब तीनों ऑल्टीट्यूड्स बना लिया। ओके, आई मीन तीनों परपेंडिकुलर मीन्स तीनों ऑल्टीट्यूड्स। ट्रायंगल के अंदर वर्टेक्स में से अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो दोज परपेंडिकुलर्स आर ऑल्टीट्यूड्स, पर कोई अलग जगह में किधर भी परपेंडिकुलर बनाता है, यू कैन नॉट से दैट इट इज़ ऑल्टीट्यूड। ओके, सो ये तीनों ऑल्टीट्यूड हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, एक ही पॉइंट से जाता है, लेकिन ये AP, ये BQ और ये CR एक पॉइंट से कहाँ जाता है,
तो तीनों तो ऐसे ही रुके हुए हैं। चलो इसे एक्सटेंड करेंगे तो लगता देखते हैं ये तीनों कोई एक पॉइंट में मिलता है क्या। सो लेट्स एक्सटेंड दिस। चलो आगे आगे जाओ। ओके, इसको एक्सटेंड किया और अभी इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, उसे भी एक्सटेंड किया, अभी ये वाला भी को भी एक्सटेंड करना है। अब आप बताइए तीनों एक पॉइंट से जाता है? ऑब्वियसली जाता है, बराबर है। अगर आपको ये एक्सटेंड किया हुआ पार्ट को कंटिन्यू ऐसा लंबा करना है, यू कैन। मैंने डॉटेड लाइन से पहले बनाई थी, अब देखो कंटिन्यू एक स्ट्रेट लाइन। आप बताओ आपका ये वाला अल्टीट्यूड ए पी और ए वाला अल्टीट्यूड बी क्यू और ये वाला अल्टीट्यूड सी आर तीनों एक पॉइंट में मिला कि नहीं मिला? अगर आप एक्सटेंड करोगे तो मिलेंगे ज़रूर, बराबर। तो दिस इज द ऑर्थो सेंटर, ये पॉइंट होगा ऑर्थो सेंटर। समझ रहे हो कौन सा पॉइंट है? ये वाला। नाउ आवर ट्रायंगल वाज ओनली ए बी सी, इतना ही बेचारा ट्रायंगल था हमारा। और ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के ना अंदर है ना ट्रायंगल के लाइन के ऊपर है, आसपास में भी नहीं है, इट इज आउटसाइड द ट्रायंगल। ओके, so in an obtuse angle triangle the orthocenter lies in the exterior. Exterior means outside the triangle. So orthocenter lies, orthocenter lies in the exterior, lies in the exterior. What do you mean by exterior? Outside. Exterior means outside. Okay, I'm writing here outside of the triangle, of the triangle. Triangle के अंदर, सॉरी रियली सॉरी, ट्रायंगल के आउटसाइड यानी बाहर या एक्सटीरियर में ऑर्थो सेंटर है। सो हमने अभी ऑर्थो सेंटर का या फिर ऑल्टीट्यूड का अलग अलग ट्रायंगल में कैसा कैसा उसका पोजीशन है सब देख लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज मीडियन। ऑर्थो सेंटर सॉरी ऑल्टीट्यूड का प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया, मीडियन का प्रॉपर्टी बाकी है। सो दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।